हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है 53 अरिथमेटिक मीन। मीन्स इसमें आपको मीन दे दिया गया है, ठीक है। मीन इक्वल्स टू 53। उसके बाद कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस टेबल में एक्स आपको कहाँ पर दिख रहा है? सर एक्स हमको यहाँ पर दिख रहा है, और ये कहाँ पर दिख रहा है? फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। मतलब कि आपको एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है जहाँ पर कि मीन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि मीन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? तो मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ये होता है मीन का फॉर्मूला। तो मीन इक्वल्स टू 53, यहाँ पर लिख लेंगे क्या 53। अब बात करते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का। तो एफ आई का कॉलम बना हुआ है, हम लोग कॉलम किसका बनाएंगे? एक्स आई का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो एक्स आई हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 20 बाई 2 करेंगे, ठीक है। 0 प्लस 20 बाई 2 करेंगे तो 20 बाई 2 कितना आएगा? 10। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का एक्स आई कितना आ गया? 10। इसके बाद टेक्निक आप लोग के क्या बताए थे कि क्लास साइज फाइंड कर लेना है, और जो आप फर्स्ट क्लास मार्क फाइंड किए उसमें उसको ऐड करते जाना है, ठीक है। तो क्लास साइज मीन्स क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 20 माइनस 0 कर लीजिए, या फिर 40 माइनस 20 करिए, कितना आएगा क्लास साइज मीन्स एच कितना आएगा? 20 आएगा। अब क्या करते जाना है कि फर्स्ट क्लास मार्क जो हम लोग फाइंड किए 10, इसमें 20 ऐड करते जाना है। तो 10 प्लस 20 करेंगे कितना मिलेगा? 30, 30 प्लस 20 करेंगे कितना मिलेगा? 50, 50 प्लस 20 तो 70, 70 प्लस 20 तो 90। तो इस तरह से हम लोग क्लास मार्क का भी कॉलम बना लिए है, एक्स आई का कॉलम बना लिए। तो फिर यहाँ पर ये चीज क्या था टेक्निक अलग सीखने के लिए कि सर हम लोग क्लास मार्क कैसे जल्दी में जल्दी फाइंड करें, ठीक है। चलिएगा, एफ आई का कॉलम आ चुका है एक्स आई। अब हम लोग को चाहिए कि एफ आई इंटू एक्स आई। तो एक और कॉलम क्या बनेगा? एफ आई इंटू एक्स आई का एक कॉलम बनेगा। तो एफ आई इंटू एक्स आई करते हुए यहाँ पर लिखते जाना, ठीक है। 12 इंटू 10 करेंगे कितना आएगा? 120। 15 इंटू 30 करेंगे कितना आएगा? 450। 32 इंटू 50 करेंगे तो कितना आएगा? 1600। x इंटू 70, इसी x का वैल्यू फाइंड करना है। x इंटू 70 देन 70x। 13 इंटू 90 1170। अब क्या करना है हम लोग को? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। इस एफ आई एक्स आई को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को क्या करना है? ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद और क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई चाहिए। क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई को क्या करना है? ऐड कर देना है। तो एफ आई का सम कितना आएगा? तो सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लोग को चाहिए। तो बिना टाइम गवाए, ठीक है, हम इसको ऐड करके रखे हुए, जो कि है कितना? 33 40 प्लस 70x, 33 40 प्लस 70x, 33 प्लस 40, 33 40 प्लस 70x। और सिग्मा एफ आई कितना है आपका? सिग्मा एफ आई है 72 प्लस एक्स, 72 प्लस एक्स। तो 72 प्लस एक्स ये कैसे है? बस x को क्या किया अलग से, वेरिएबल है आपका ये, इसको क्या किया अलग से ऐड करके रखे हुए, इसको छोड़ करके बाद में सबको ऐड कर लिया। इसमें क्या कि इस 70x को बस सेपरेटली ऐड करना है, बाद में कि इसको प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना है? 33 40 प्लस 70x अलग से ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ तक क्या चुका है? सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। अब क्या करते हैं? इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। चलिएगा, मीन कितना दिए हुए? 53। तो मीन कितना है? 53। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया? 3340 प्लस 70x। ये क्या है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई कितना है? 72 प्लस एक्स। सिग्मा एफ आई कितना है? 72 प्लस एक्स आया है। इसके बाद अब क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 53 इंटू 72 प्लस एक्स इक्वल टू 3340 प्लस 70x। तो 53 इंटू 72 करेंगे। 53 इंटू अगर 72 करते हैं तो कितना आएगा आपका? 3816 प्लस 53x इक्वल टू 3340 प्लस 70x। अब यहां से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे, ठीक। तो इधर से आप आएगा कितना? 53 माइनस 53x माइनस 70x इक्वल टू 3340 माइनस 3816
तो यहां से आपका ये आएगा कितना 7 और 17x कितना आएगा आपका इधर से सॉरी 17x आएगा, ठीक है। और इसको माइनस करने के बाद आपका कितना आएगा 476, ठीक है। उसके बाद यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x इक्वल टू 476 बाय 17 कैंसिल आउट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगा 28। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। और यहाँ पर ये x था क्या आपका फ्रीक्वेंसी। इसी टाइप के क्वेश्चन क्या बोला जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन। क्या बोला जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी टाइप क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 42। इसमें क्या है कि मीन दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो आपका वो मीन दिया हुआ है कितना 42। इसमें जो है सो मीन दिया हुआ है कितना 42। चलिए फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y। यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी मिस है, कौन x और y। इसमें आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी, इसमें आपको क्या देख फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम x और y, ये ठीक है। इस x और y का वैल्यू फाइंड करना है। इसी x और y का क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां से ध्यान दीजिएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100। तो किस फ्रीक्वेंसी का बात किया जा रहा है इस टोटल फ्रीक्वेंसी का। इस सभी फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया हुआ है 100। उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिग्मा एफ आई बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई कितना दिया हुआ है 100। इसके बाद अगर मीन दिया हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने कुछ भी मीन में कोई भी काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एक्स आई का कॉलम बनाते हैं। तो एक्स आई हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। तो 0 प्लस 10 किए बाय 2 की तो 5 आया। अब उसके बाद फिर क्या बताए थे ताकि जल्दी आपका एक्स आई आ जाए उसके लिए क्लास साइज पता कर लेंगे। और क्लास साइज पता करने के बाद फर्स्ट क्लास मार्क जो आप फाइंड किए उसमें उसको ऐड करते जाएंगे। तो क्लास साइज यहाँ पर कितना है 10। इस 5 में 10 ऐड करेंगे 15, 25, फिर 35, 45, 55, सब में 10 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। प्लस 10 तो 65 प्लस 10 75। तो एक्स आई का कॉलम इस तरह से बन गया। नेक्स्ट हम लोग के पास फॉर्मूला जो है सो क्या है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। मीन इक्वल टू जो फॉर्मूला है आपके पास सो क्या है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो एक्स आई तो हम लोग को मिल चुका है, सिग्मा एफ आई भी दिया हुआ ही 100 और यहाँ पर मीन भी दिया हुआ कितना 42। बस एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम चाहिए। तो एफ आई इंटू एक्स आई भी इस टेबल में बनाए हुए और कैसे बनाए हुए तो एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट यहाँ पर लिखे हुए 7 इंटू 5 35, 10 इंटू 15 150। इस तरह से x इंटू 25 किया तो 25x मिला। क्या मिला 25x। 13 इंटू 35 किए y इंटू 45 किए तो क्या मिला 45y मिला है। क्या मिला है 45y। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते गए और एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम मिल गया। एंड लास्ट आपको क्या चाहिए फॉर्मूला में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। मतलब इन सभी एफ आई इंटू एक्स आई कॉलम जितना कुछ भी आपको दिख रहा है सबको क्या कर दिए ऐड कर दिए। बस ऐड करते टाइम एक बात को ध्यान में रखना है और वो क्या है कि जिसके साथ वेरिएबल है, ठीक है, जिसके साथ क्या है वेरिएबल है उसको इस सभी में ऐड नहीं करना है, ठीक है। जिसके साथ वेरिएबल है, ठीक है, उस दोनों वेरिएबल वाले टर्म को इसके साथ में ऐसा नहीं कि 5 + 0 + 5 इसको ही ऐड करते गए। सोने इसको हम लोग क्या किए सेपरेटली इसमें ऐड करके लिखे हुए, ठीक है। 25x + 45 हुआ। ऐसे भी ये अगर आपसे हम ये बोले x + 5 को ऐड करना है इसके साथ ऐड हो पाएगा। 5x + 10 को ऐड करना ऐड होगा नहीं होगा। बस साथ में से ऐड के सम के फॉर्म में लिखे हुए, ठीक है। इधर कुछ रिजल्ट निकल करके अभी नहीं आएगा। तो वही काम यहाँ पर करना है कि ऐड करते टाइम इसको हमेशा हल्का सा मार्क कर लीजिएगा कि इसको ऐड नहीं करना ऐसे करके, ठीक है। ऐसा सबको ऐड कर दिए एक्स बाहर में लिख दिए, सो काम नहीं करना, ठीक है। तो आफ्टर एडिंग वी गेट सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल टू 2775 + 25x इन सेपरेटली प्लस 45y इन सेपरेटली। देन सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का जो भी वैल्यू यहाँ से मिला है और सिग्मा एफ आई को इस फॉर्मूला में क्या करना है पुट कर देना। मीन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 42। मीन कितना दिया हुआ है 42 और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई दिया हुआ है कितना 2775 फाइंड आउट किया, ठीक है, प्लस 25x और प्लस 45y। इस तरह से डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई दिए हुए कितना 100 दिए हुए, सिग्मा एफ आई 100 दिए हुए। तो यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि x और y दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना, x और y का मतलब यहाँ पर दो इक्वेशन बनना ही चाहिए। दो इक्वेशन बनेगा तभी आप x और y का वैल्यू फाइंड कर पाइएगा।
दो इक्वेशन बनेगा तभी आप एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर पाइएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना था। वहां पर एक ही इक्वेशन बना, कहां से, सिर्फ और सिर्फ यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, एक इक्वेशन बना, वहां से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिए। लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, किसी ना किसी तरह से इसमें आपके पास दो इक्वेशन बनेगा तभी आप एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स और वाई फंसा हुआ है। ठीक है, क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4200 इक्वल टू 2775 प्लस 25x प्लस 45y। अब वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, ऐसा करते हैं इसको हम लोग इस साइड लेकर के आते हैं। ठीक है, तो 4200 माइनस 2775 इक्वल टू 25x प्लस 45y। सर अभी तक हमको यहाँ पर एक ही इक्वेशन दिख रहा है जो कि एक्स वाई के साथ वाला है। ठीक है, टू वेरिएबल वाला। ठीक, तो एक नया इक्वेशन आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 5 9 माइनस 7 2 और यहाँ पर फिर 9 माइनस 7 2 और फिर यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा 11 माइनस 7 4 14 2 to 5, कुछ ज्यादा आ गया क्या ना, 10 माइनस 5 5 9 माइनस 7 2 और 11 माइनस 7 4 14 25 आएगा। कितना आएगा, 14 25। एक बार इसको मैच कर लेते हैं, 14 25 यस चलिएगा, सही है। 14 25 इक्वल टू 25x प्लस 45y। अब यहां से ठीक है, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाया जा सकता है कि यस सर। सर 5 कॉमन लेते हैं, कहां से, इधर से। ठीक है, 5 अगर हम लोग कॉमन ले, क्या बचेगा यहाँ पर 5x प्लस 9y। तो 5 कॉमन आए, क्या इस 5 से इधर 14 25 कैंसिल होगा, तो यस सर कैंसिल होगा। तो 5 से 25 को 14 25 को क्या कर रहा है, कैंसिल। 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 5 5 जा। तो फाइनली आप लोग के पास एक इक्वेशन क्या आया, 5x प्लस 9y इक्वल टू 285। इक्वेशन एक आया। क्या इसी एक इक्वेशन से आप 285 सही है, क्या इसी इक्वेशन से आप एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो नो सर। एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का वैल्यू कभी फाइंड नहीं किया जाता है। उसके लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, जितना नंबर ऑफ वेरिएबल है उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए, तभी आप उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर एक और इक्वेशन कहां से मिलेगा, देखिए क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 100। मीन्स इधर जो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है सबका सम करेंगे तो 100 एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि क्या लिखने का तरीका है वो 7 प्लस 10 प्लस x प्लस 13 प्लस y प्लस 10 प्लस 14 प्लस 9 इक्वल टू 100। तो इसमें भी x और y फंसा हुआ है। इस तरह से आपको एक नया इक्वेशन और क्या मिलेगा, इसको ऐड करने के बाद इक्वल टू 100 करने से। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। ठीक है, इस साइड xi और fi इंटू xi वाले कॉलम को मिटाते हैं। ठीक, चूंकि आपको मतलब किससे, अब इक्वेशन से, कि इक्वेशन अब कैसे सॉल्व होगा और बात को कैसे पकड़े हैं। ठीक है, देखिएगा दो इक्वेशन कैसे मिल रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में तो 7 प्लस 10 प्लस x प्लस 13 प्लस y प्लस 10 प्लस 14, इसको ही मिटा ही देते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, चलिएगा प्लस 14 प्लस 9 इक्वल टू, ये क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जैक्ट इसका वैल्यू कितना दिए हो, 100। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, कितना आएगा ये 13 17 प्लस 13, ये आपका हो जाएगा 30 और प्लस 10 40 प्लस 10 63। आपका कितना आया 63 प्लस x प्लस y इक्वल टू 100। तो यहां से आपको नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 63, x प्लस वाई इक्वल टू 100 माइनस 63, देन x प्लस वाई इक्वल टू 737, x प्लस वाई इक्वल टू 37, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग के पास दो इक्वेशन आ गया, x और y का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिएगा x और y का हम लोग वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट था क्या, 5x प्लस 9y इक्वल टू 285, इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकेंड हम लोग सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 से फाइंड किए, क्या आया, x प्लस वाई इक्वल टू 37, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इस टाइप के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने बखूबी जानते हैं। ठीक है, क्या करना रहता है, या तो x का या तो फिर y के, किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट करना रहता है, उसके लिए कोफिशिएंट को इक्वल करना रहता है। ठीक है,
यहाँ पर 5x दिख रहा है, यहाँ पर नॉर्मल x है, सिंगल x, ठीक है। ऐसा करते हैं इक्वेशन सेकेंड में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इक्वेशन सेकेंड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 185 होगा, कितना हो जाएगा 185। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज इक्वेशन सेकेंड। एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग माइनस साइन विल बी चेंज, 5x and 5x cancelled, then after 9y minus 5y is 4y and this is 100, 285 minus 185 is 100, then we will get 100 by 4 is equal to 25, that is y, value of y, that is value of y is 25, therefore y is 25. And after the value and after the putting the value of y in any equation then we get value of x. यदि हम लोग y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो x प्लस y मीन्स क्या 25, y का वैल्यू 25 आ चुका। इक्वेशन सेकंड पुट करते जो कि बहुत आसान इक्वेशन है, ठीक है, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म का इक्वेशन है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 37, देन x प्लस 25 इक्वल टू 37, देयरफॉर x इक्वल टू 37 माइनस 25 करेंगे तो आपको यहां से क्या मिलेगा, 7 माइनस 5 2 यानी कि 12 मिलेगा। देयरफॉर x इक्वल टू कितना मिला आपको 12, x इक्वल टू 12। तो इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर लिए। और यहाँ पर x और y था क्या आपका, इसमें x और y था आपका क्या, फ्रीक्वेंसी था, x और y क्या था, फ्रीक्वेंसी। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी फाइंड किए थे और इस क्वेश्चन में दो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड किए। दो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जैसे फाइंड करने के लिए आया तो उसमें दो चीज दिया हुआ था, एक मीन दिया हुआ था और दूसरा फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना था तो उसमें क्या दिया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ मीन ही दिया हुआ था, एक ही चीज दिया हुआ था। दो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो दो चीज दिया हुआ है, उस दोनों के हेल्प से दो इक्वेशन बनाए। मीन की हेल्प से एक इक्वेशन फर्स्ट बना और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज की हेल्प से दूसरा इक्वेशन बना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है और दोनों को हम लोग सॉल्व किए और उसके बाद x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम लोग के पास जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है क्या, फाइंड द मीन एज। इसमें क्या फाइंड करना है, मीन एज फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से हम लोग को मीन फाइंड करना है। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे उसमें जो क्लास इंटरवल रहा करता था वो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस फॉर्म में रहा करता था और इसमें क्या आपका डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या हुआ करता था कि अगर आप फर्स्ट क्लास इंटरवल का बात कर रहे हैं, अगर सपोज कि 25 टू 29 है तो यहाँ भी 29 टू समथिंग हुआ करता था इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है, ये और ये आपको आपका मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। इस टाइप के क्लास इंटरवल को कहा जाता है इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। क्या कहा जाता है इसको, इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल। लेकिन इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अभी तक सॉल्व किए नहीं, तो क्या करेंगे कि इस क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना होगा। इस क्लास इंटरवल को क्या करना होगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना, जो सबसे पहला वीडियो उसको, उसमें बताया हुआ है क्या क्लास इंटरवल का टाइप्स और क्लास इंटरवल को हम लोग कैसे चेंज करते हैं इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव, ठीक है। और भी बहुत कुछ बेसिक डिटेल्स आपको उसमें बताया गया, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो चलिएगा सीखते हैं फिर से इस क्वेश्चन के लिए कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे इसको हम लोग चेंज करेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म में। ये किस फॉर्म में, इंक्लूसिव फॉर्म में, ठीक है। तो देखिएगा 25 टू 29 है, नेक्स्ट क्लास इंटरवल क्या आपका 29 टू नेक्स्ट क्या आपका 30, हाँ तभी तो ओवरलैप नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है 30 टू 34 है। तो इसको जो है चेंज करना है कैसे और किस तरह से चेंज करें कि इस क्लास इंटरवल का अपर लिमिट और इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट दोनों एग्जैक्ट हो, दोनों इक्वल हो, तभी क्या बोलेंगे सर ये ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल हो गया या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल हो गया, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या बताए थे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो उसके लिए ये बताया गया था लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है, ठीक है। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है। तो 20 में से 0.5 जैसे आप माइनस करिएगा तो आपको एक नया क्लास इंटरवल देखने के लिए क्या मिलेगा 24.5 टू अपर लिमिट में क्या करना है 0.5 ऐड करना है, ठीक है। तो 29
0.5 देखने के लिए मिलेगा। अगर आप यहाँ पर ये चीज भूल रहे हैं कि किस में ऐड करें किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5, क्या करना रहता है 0.5 ऐड करना रहता है किसमें लोअर लिमिट में, सॉरी माइनस करना रहता है, ठीक है। और अपर लिमिट में क्या करना रहता है प्लस 0.5। ये तो पहले से अपर लिमिट है और ये पहले से लोअर लिमिट है, तो इसमें क्या किया है अपर लिमिट पहले से और इसमें क्या किया 0.5 ऐड कर दिया, मतलब बढ़ गया। ये पहले से लोअर लिमिट है, इसमें क्या किया 0.5 माइनस कर दी और ये घट गया। मतलब आप इसको यहाँ से ऐसे याद रख सकते हैं कि अमीर को और अमीर बनाना है, गरीब को और गरीब बनाना है, ठीक है। अपर लिमिट मींस क्या ये अमीर है, क्या है अमीर है कंपेरिजन टू दिस, और ये क्या है गरीब है कंपेरिजन टू दिस। इसको और गरीब बनाएंगे, ठीक है। इससे 0.5 क्या कर दिए माइनस कर दिए, इसको अमीर बना दिए, इसमें क्या किया 0.5 ऐड कर दिए। तो यहां से आपको देखने क्या मिल गया 25 था, अब क्या हो गया 24.5, 29 था क्या हो गया 29.5 हो गया। ठीक उसी तरह से हर एक क्लास इंटरवल में यही काम करेंगे। देखिएगा 30 से 0.5 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा 29.5, इधर क्या मिलेगा 34.5। तो सीख गए। अब देखिएगा न्यू क्लास इंटरवल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये और इधर ये, इस दोनों का देखिए ये दोनों मैच कर रहे हैं। 29.5 यहाँ भी है और 29.5 यहाँ भी है। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, सेकंड का लोअर लिमिट, फिर इसका अपर और इसका लोअर, फिर इसका अपर इसका लोअर मैच करना चाहिए, ठीक। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल बोलेंगे, या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल बोलेंगे, या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल बोलेंगे। चलिएगा यहाँ पर हम लोग हर एक क्लास इंटरवल को चेंज करते हैं किसमें एक्सक्लूसिव फॉर्म में, ठीक है। तो इसका यहाँ से जो मिलेगा आपको कितना मिलेगा 24.5 टू 29.5, सेकेंड का क्या मिलेगा 29.5 टू 34.5, थर्ड का क्या मिलेगा 34.5 टू 39.5, इसका क्या मिलेगा 39.5 टू 44.5, इसका क्या मिलेगा 44.5 टू 49.5, इसका 49.5 टू 54.5, इसका क्या मिलेगा 54.5 टू 59.5। ये हम लोग को क्या मिल गया क्लास इंटरवल, जो कि क्या था एज था इन ईयर। नेक्स्ट क्या है नंबर ऑफ पर्सन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये नंबर ऑफ पर्सन यहाँ क्या कहलाएगा फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी हर एक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हर एक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी दिया है। फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग क्लास इंटरवल बना लिए इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव फॉर्म। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में मीन एज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मीन एज, क्योंकि यहाँ पर एज और नंबर ऑफ पर्सन का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है मीन एज फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले मीन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला जो होता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, उसके लिए आपको सबसे पहला कॉलम किसका बनाना पड़ेगा तो एक्स आई का कॉलम बनाइएगा। किसका एक्स आई का। तो एक्स आई का कॉलम कैसे बनेगा, जो पहले आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ था उससे बनाइएगा, या फिर जो न्यू आया उससे। तो सर जो न्यू आया ना उससे बनेगा क्लास इंटरवल, ठीक है। जो न्यू क्लास इंटरवल आया है, ठीक है, उससे बनेगा क्या क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास मार्क बनेगा, ठीक है। क्लास मार्क होता है क्या सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करना रहेगा। तो अपर लिमिट क्या है आपका 29.5 प्लस लोअर लिमिट क्या है आपका 24.5 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 0, 9 प्लस 4 3, 3 प्लस 1 9 प्लस 4 13 और 13 प्लस 1 14 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 54 बाई 2 दैट इज 27। क्या मिला आपको फर्स्ट क्लास इंटरवल का फर्स्ट क्लास मार्क कितना मिल गया 27। कितना मिला आपका 27। चलिए अब इसके बाद क्या करना है कि इस दोनों में डिफरेंस कितना का है, ठीक है। मिस क्लास साइज क्या है इसका क्लास साइज कितना दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है। सब में 5 ऐड करते जाएंगे, सब में क्या करते जाएंगे 5 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। बार बार आपको ये यहाँ पर क्लास मार्क एक्स आई फाइंड नहीं करना, ठीक है। बस चेक करते जाना, क्या बोलते हैं सेट करते जाना, ऐड करते जाना, ठीक। क्लास साइज कितना दिख रहा है 29.5 माइनस 24.5 करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। तो 5 इसमें ऐड करेंगे कितना होगा 32 प्लस 5 37 प्लस 5 42 प्लस 5 47 प्लस 5 52 प्लस 5 57।
तो इस तरह से क्या मिल गया हम लोग को, क्लास मार्क मिल गया। अब क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए। तो 27 इंटू 4 करेंगे, 32 इंटू 14 करेंगे, 37 टू 22 करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इधर हम लिख करके रखे हुए, बस इसको कम समय में लिखते हुए चल जाएंगे। ठीक है, 108 है, 108, 448, 448, 814, 814, 672, 672, 282, 260, 260 और 171। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्या फाइंड आउट कर लिए हैं, इसमें हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं क्या, एफ आई इंटू एक्स आई। अब एफ आई इंटू एक्स आई क्या क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जैसे सम करेंगे, आपको यहाँ से सम करने के बाद कितना मिलेगा, 2755, 2755 और सिग्मा एफ आई को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 70 मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ से, सिग्मा एफ आई 70 मिलेगा। बस आपको जो चीज़ चाहिए सो मिल चुका है। ठीक है, तो मीन इक्वल टू 2755 डिवाइड बाय 70 करेंगे, यहाँ से आपका जो कुछ वैल्यू आएगा वही क्या कहलाएगा, मीन एज कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताने का मकसद ये था कि आपको ये चीज़ फिर से एक बार रिकैप करवा देना कि क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल ही रहेगा। ठीक है, यानी इंक्लूसिव फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, सॉरी एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में इंक्लूसिव फॉर्म देता है और बच्चा इस पर ध्यान देता नहीं है। अगर इस पर ध्यान नहीं देने के बाद आपका आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक है, इस पर अगर आप ध्यान नहीं देते, ठीक है, क्योंकि आपको जो बताया गया है क्लास मार्क फाइंड करने के लिए और एफ आई इंटू एक्स आई, यानी जो कुछ भी यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास दिया गया वो फॉर्मूला दिया गया है हमेशा और हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म के लिए, ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल के लिए, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल के लिए। लेकिन अभी आपके पास क्या था, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल का चीज था। इसीलिए यदि ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर सेट करते, आंसर बिल्कुल आपका गलत आएगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन आते ही हमेशा क्या देखना होगा, क्लास इंटरवल किस टाइप का दिया हुआ है। मीन में भी देखना होगा, मीडियन में भी और मॉड में भी, तीनों में आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल देखना होगा कि किस टाइप का क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग मात्र अभी 3 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में 2 टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ, एक लेस देन टाइप और दूसरा मोर देन टाइप। एक लेस देन टाइप वाला क्वेश्चन, यहाँ पर क्लास इंटरवल जो रहेगा उसका टाइप अलग अलग रहेगा। ठीक है, ना इंक्लूसिव रहेगा ना ही एक्सक्लूसिव रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा, लेस देन टाइप लिखा हुआ रहेगा या फिर मोर देन टाइप लिखा हुआ रहेगा या फिर बिलो या फिर एबव लिखा हुआ रहेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है।